हेलो एवरीवन। चलिए जी, आज जो कॉन्सेप्ट है कई लोगों ने कमेंट्स करके पूछा भी था और मुझे वैसे कवर करना भी था। ये अगेन बहुत ही फियर्ड कॉन्सेप्ट है। ऐसा देख के लगता है कि बहुत मुश्किल है। आज इसे एक ही बार में निपटा देते हैं। ध्यान से देखना है एंड तक, बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप, इसमें तो हम लोग काम करते ही हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन होता है लोगों को। थोड़ा सा उसको डीपली एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कोरियोलिस फोर्स एक बार नया कॉन्सेप्ट आ गया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स कॉम्प्रिहेंशन में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं जेई एडवांस में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? फिलहाल 2D की बात करते हैं, 3D पे बाद में आएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई और जेड होता है, डिस्टेंसेस। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम 2D की बात करें, कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो हम उसकी दो चीज़ें डिफाइन करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है बॉडी, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपके पास एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास एक ओरिजिन होता है। एक बंदा मान लो यहाँ है, हम कोई एक फिक्स डायरेक्शन इन स्पेस ले लेते हैं। अगर एक बंदा यहाँ है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये एक्स होता है और ये वाई होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस डिस्टेंस को स्पेसिफाई किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस एंगल को स्पेसिफाई किया जाता है। तो जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में यही कोऑर्डिनेट्स कुछ आर कॉमा थीटा होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है, और जो इस चीज़ को थोड़ा डिफरेंट बनाती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, वो ये है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स के लॉन्ग आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर वेक्टर के पैरेलल कोऑर्डिनेट जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग आर कैप कहते हैं, आर कैप। और इसके परपेंडिकुलर इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस इसे हम लोग थीटा कैप कहते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क जो है ना कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे लेवल पे वो ये है कि आई कैप और जे कैप ना टाइम के साथ चेंज नहीं होते, लेकिन यहां पे आर कैप और थीटा कैप, ये जैसे जैसे एक बॉडी मूव करती है तो उसका आर वेक्टर भी चेंज होता है, थीटा भी चेंज होता है। अकॉर्डिंगली उसका आर कैप और थीटा कैप टाइम के साथ चेंज होता जाता है। इसीलिए पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो डिस्कशन है या जो उसके फॉर्मूलाज हैं, जो उसके आंसर्स हैं, वो नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से थोड़े लेंथी होते हैं। ओके, तो 2D में बात करते हैं कि कैसे इसको हम लोग कार्टेशियन के साथ रिलेट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को याद कर सकते हैं, कैसे चीज़ों से एसोसिएट हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, मेरे पास एक डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूं, अभी बनाया मैंने ये। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ये इस रेड कर्व के अलॉन्ग मूव कर रही है। ऐसे कोई भी बॉडी हो सकती है, किसी भी कर्व के अलॉन्ग मूव कर सकती है ये। तो मान लो किसी टाइम पे ये बॉडी यहां है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि एक तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल थीटा है। तो ये वाली जो यूनिट वेक्टर है इसको मैंने आर कैप कह दिया, और ये वाला जो यूनिट वेक्टर है इसको मैंने थीटा कैप कह दिया। अब ये मुझे पता है किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। तो अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और किसी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ है, मैंने टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी वेलोसिटी शो कर दी। अब यहां ना एंगल समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एंगल तो पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ है जो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आ रहा है। एक मैंने जानबूझकर एक और एंगल डिफाइन कर दिया फाई। ये एंगल इसके पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में। ओके, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच के एंगल को मैंने फाई कह दिया है। अब मैं ये लिखना चाहता हूं कि अगर किसी भी टाइम पे, देखो ध्यान से सुनो, अगर मेरे को इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो वो क्या होएगा? इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड टाइम्स इट्स यूनिट वेक्टर, ये लिख सकते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आएगी, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्या है। इससे पहले मैं वो करूं, एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा कार्टेशियन सिस्टम को सीन में लाते हैं ताकि ना चीजें रिलेट होती रहें, एकदम अनजान ना हो जाए सब कुछ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं आर कैप को आई कैप जे कैप में कैसे लिख सकते हो, मान लो, तो आप कहोगे सर किसी भी वेक्टर की बात करें तो आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसको यहां खिसका दो ऐसे, उसकी मॉड 1 है, तो 1 cos थीटा आई कैप एंड साइन थीटा जे कैप। ये मैं ना अभी उड़ा दूंगा, आप टेंशन ना लेना, ये बस दो मिनट के मेहमान है बस। फिर मैं अगर आपसे बोलूं थीटा कैप को कैसे लिखा जा सकता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार देखो, अगर आर कैप का एंगल थीटा है और आर कैप और थीटा कैप में एंगल 90 है, तो थीटा कैप का एंगल 90 प्लस थीटा हो गया। तो इसी क्वेश्चन में आप थीटा की जगह 90 प्लस थीटा पुट कर दो यार।
तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। आर कैप भी आ गया, थीटा कैप भी आ गया। अब मुझे ये बताइए, व्हाट इज डी बाई डी थीटा ऑफ आर कैप? ये काम आएगा अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होएगा? माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होएगा? cos थीटा। एंड दिस इज अमेजिंग, डी आर कैप बाई डी थीटा माइनस साइन आई कैप प्लस cos जे कैप आ गया है, विच इज नथिंग बट थीटा कैप। ये क्वेश्चन आगे चल के काम आएगी। सिमिलरली अगर मैं डी थीटा कैप बाई डी थीटा लिख दूं, डी थीटा कैप बाई डी थीटा कर दो, डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? एक लाइन में बताओ। इसको करोगे माइनस cos थीटा आ जाएगा, और cos को डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा इस पूरे का नेगेटिव है। तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ आर कैप इज थीटा कैप, डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप इज नॉट आर कैप, इट इज माइनस आर कैप। ये भी काम की इक्वेशन है, ये भी काम की इक्वेशन है। चलो एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ आर कैप? रेट ऑफ चेंज ऑफ आर कैप विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये पूछ रहा हूं। तो यहां पे अब आप लगा दो चेन रूल, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ आर कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, तो व्हाट इज डी बाई डी थीटा ऑफ आर कैप? टी बाई डी थीटा ऑफ आर कैप, इट इज थीटा कैप, और डी थीटा बाई डी टी को आप क्या कीजिए, डी थीटा बाई डी टी को आप लोग थीटा डॉट लिख दीजिए। बेटा ये आर कैप का डेरिवेटिव है, ये काम आएगा बहुत। सिमिलरली एक काम करो, लाइन बनाते हैं। सिमिलरली हम रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा कैप भी लिख देते हैं, वहां भी चेन रूल लगा दो। दिस बिकम्स कितना? व्हाट इज डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कैप? इट इज माइनस आर कैप, एंड डी थीटा बाई डी टी इज अगेन थीटा डॉट। तो ये बन गया माइनस थीटा डॉट टाइम्स आर हैट। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये फिलहाल। अब एक बार आप एक बात को रियलाइज करो, आई कैप जे कैप का रोल इसके बाद खत्म हो चुका है। वो सिर्फ इन लोगों को आपस में रिलेट करने के लिए था। रिलेशन एक ये आया, एक ये आया, जिससे मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम के दो रिलेशन लिख लिए, बात पता है खत्म हो गई। अब अगर इन रिलेशन को हम माइंड में लेके अपने साथ चले, ये लो, आर वेक्टर क्या है? आर आर है, वेलोसिटी चाहिए, ये लो, बस खत्म हो गई मैथ्स। ये क्या बन गई? बस आर इंटू आर हैट। बस फर्क सिर्फ क्या है बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आई कैप होता है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट होता है। यहां जैसे मैंने आपको बताया, आर हैट और थीटा हैट खुद रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ये बाहर नहीं आएंगे बेटा। तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये रिलेशन यूज कर लो, देखो क्या आया ये। व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ आर कैप? डी बाई डी टी ऑफ आर कैप, इट इज थीटा डॉट इंटू थीटा कैप प्लस आर हैट टाइम्स डी आर बाई डी टी को क्या लिख दो? आर डॉट। आंसर आ गया पता है आपको? अगर आपको इसकी वेलोसिटी लिखनी है ना आर कैप और थीटा कैप की टर्म्स में, तो वो आ जाएगी आर डॉट इंटू आर हैट प्लस आर थीटा डॉट इंटू थीटा हैट। यानी कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हम लोग आई कैप और जे कैप में किया करते थे, वही वेलोसिटी के कंपोनेंट्स अब थीटा कैप और आर कैप में आ गए हैं। ये है वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। डरना नहीं है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझो आप लोग। अगर आपको इसको सीरियसली विजुअलाइज करना है तो एक इक्वेशन और बता रहा हूं, याद रखना उसे। इमेजिन करो यार, ये जो वेलोसिटी है, कोई भी पार्टिकल जब कर्व के अलॉन्ग मूव करता है ना, तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो कंपोनेंट होता है जो उसे ओरिजिन से दूर लेके जाता है,
एक वो कंपोनेंट होता है जो उसे ओरिजिन के अबाउट घुमाता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में घुमाना नहीं होता और सर्कुलर मोशन में दूर जाना नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन है, जनरल पाथ है, कोई भी जनरल पाथ। इसमें बॉडी ओरिजिन के अबाउट घूम भी रही है काइंड ऑफ, और दूर भी जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ ना यार, अगर आप इस फर्स्ट टर्म को देखो, क्या है ये? आर डॉट आर हैट तो होना ही है। अरे भाई, अगर ये डिस्टेंस आर वेक्टर है ना, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है इसके मॉड का, उससे ये दूर जा रहा है। तो वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है पता है? ये जो चीज लिखी है, एक्चुअली ये इस वेलोसिटी का कॉस फाई है। इस बात को समझो आप, ये जो कंपोनेंट है ये v का कॉस फाई है, जिससे ये दूर जा रहा है। और ये पता है क्या लिखा है? ये भी आपको याद आ जाएगा। थीटा के डेरिवेटिव को ओमेगा कहते हैं, ये ओमेगा आर लिखा है। तो ये इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? साइन फाई कंपोनेंट है। और याद रहे हमेशा, जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसी को तो ओमेगा आर कहते हैं। तो यहां से मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास एक और रिलेशन निकल सकता है वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो v का cos फाई कंपोनेंट है ना, वो होता है dr बाई dt। ये देखो, v का cos फाई कंपोनेंट ये, और ये क्या है? ये है v का sin फाई कंपोनेंट विच इज r टाइम्स d थीटा बाय dt। गाइज, अगर आप इस टू इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दें तो साइन अपॉन कॉस tan फाई आ जाएगा। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे आप, तो dt से dt उड़ जाएगा, r टाइम्स ये आ जाएगा। यानी कि tan फाई इज r डिवाइड बाय, आपको पता नहीं है अभी, गॉड इक्वेशन है ये, बहुत काम की इक्वेशन होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। दोबारा बोल रहा हूं, यहां फाई पता क्या है? यहां फाई आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल होता है फाई। उसको हमने आर और डी आर बाई डी थीटा की टर्म्स में लिख दिया।